18वीं शताब्दी में अजबगढ़ पानी की कमी के कारण वीरान हो गया था। 19वीं शताब्दी में महाराज जयसिंह ने जयसागर बांध बनवाया। बांध बनने के बाद अजबगढ़ में हरियाली और समृद्धि वापस लौटने लगी। इसी परंपरा को जारी रखते हुए पूर्वी राजस्थान में करीब 750 गांवों के लोग जल संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। जोहड़ और तालाब खुदवाकर इन्हें अपने प्रयासों में सफलता भी मिली है। आपस में संगठित होकर इन लोगों ने ग्राम सभाएं बनवाईं, जिससे इनमें नई चेतना जगी। जल संरक्षण से यहां के लोग प्राकृतिक संसाधनों पर न सिर्फ अपना अधिकार महसूस करने लगे, बल्कि उन पर मालिकाना हक भी समझने लगे। आइए इस प्रक्रिया को और नजदीक से देखते हैं उन लोगों के साथ जो इस परिवर्तन के सूत्रधार रहे हैं। काफी आगे, पता नहीं जाने से मिलेगी कहीं बहुत आगे। ये हमारा सांकड़ा का बांध है। इसके बनने के बाद हमारे सारे पशु, भेड़, बकरियां सब सुबह आते ही ग्वाल यहाँ पानी पिलाते हैं और दिन भर यहाँ जंगल में चरती हैं। इसके साथ ही यहाँ सारे जंगली जानवर भी पानी पीते हैं। हम इस पूरे जंगल को अब हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया है, जिसका नाम भैरूदेव वन्य जीव लोक अभ्यारण्य है। इन जंगलों को भावता कोल्याला गांव के लोगों ने बचाया है। हम सब इस गांव के ग्वाले हैं जो सब बकरियां, भेड़, गाय सब चराते हैं। इन जंगलों की रखवाली करने की जिम्मेदारी भी अब हमारी है। कुछ समय पूर्व हम ग्वालों ने ही इस सारे जंगल का विनाश किया है। जब हम जंगल में बकरियां लेके आते थे तो बकरियों को चराने के लिए हम इसकी टहनियाँ काटते थे। टहनियों के साथ हम पेड़ में से भी काटते थे। ये सोचते थे कि बकरियां अच्छा दूध देंगी, लेकिन हम जंगल की परवाह नहीं करते थे। लेकिन उस समय की बात ही अलग थी। जंगल बहुत घने थे। धीरे धीरे सारे जंगल नष्ट हो गए और सारा पानी सूखता चला गया। इसके बाद हम गांव वालों ने मिलकर के सांकड़ा बांध बनाने की बात सोची। और करो हमारे गांव में अधिकतर परिवारों के पास बकरियां हैं। औसतन हम लगाते हैं तो लगभग 15 बकरियां तो आई जाती हैं। कुछ परिवारों के पास 50-60 बकरियां तक हैं। हम सुबह सभी ग्वाले 10-11 बजे हमारी बकरियां घर से निकालते हैं। घर से निकालते ही हम बकरियों को सबसे पहले नमक और छाछ यहाँ घर में पिलाते हैं, जिससे दिन भर आराम से चारा चर सके। इसके बाद हम जंगल में जाते हैं। जंगल में हम हमारा सांकड़ा का बांध तक हम अधिकतर ग्वाले साथ जाते हैं। उसके बाद वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं और बकरियाँ कुछ जंगल में चली जाती हैं। फिर दूर जाने के बाद हम वहाँ से उठ करके बकरियों के पास चले जाते हैं।
बांध बन गया तो पानी मिल गया, पानी के साथ ही जंगल बढ़ गया। जंगल बढ़ने के बाद हमारे पशुओं को आराम से चारा मिलने लग गया। तो ग्राम सभा ने सोचा कि इस जंगल को तो हमको और बढ़ाना चाहिए और हमारे लिए नियम तय कर दिया कि कोई भी जंगल में ग्वाला कुल्हाड़ी लेके नहीं जाएगा। उसके बाद से हम कोई भी ग्वाल इस जंगल में कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ों को नहीं काटते हैं। अब कोई जंगल में दूसरा कोई ग्वाल पेड़ काटता है तो हम उसको मिल करके पकड़ते हैं, उसकी ग्राम सभा में सूचना करते हैं, उसकी हाजिरी ग्राम सभा में होती है और फिर सब ग्राम सभा वाले उस पर जुर्माना करते हैं। एक दिन जब हम बकरियां वहां चरा रहे थे, चराते चराते हम काफी समय से थक गए थे, तो हम रोड़ाला के चबूतरे में थक करके वहां आराम कर रहे थे। हमारी बकरियां आसपास की सामने वाली पहाड़ियों में चर रही थी। हमने बैठे बैठे हम बातचीत कर रहे थे, तुरंत ही हमने एक आवाज सुनी। फिर हमने देखा कि कोई कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है। हम वहां तुरंत भाग करके गए और हम तीनों ने उसको देखा। देख करके फिर हमने चुपके से उसको पकड़ लिया। अभी हमारी ग्राम सभा की अमावस की बैठक होने वाली है। उस बैठक में हम उस आदमी का नाम बताएंगे और उसकी गवाही देंगे। जंगल को जानवर को मार थोड़े जान चोरी ने पकड़ ले जा जे। ओ ओ ओ राम 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 अर्जुन, रामेश्वर और नानसा गवाही देने और गोवर्धन को दंड दिलाने की तैयारी से आए हैं। तो गरीब ने थे, देख सब लोग अब कन्यावाणी की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी काटी थे, छीतर को छोरो खूब काटियो। ग्राम सभा की बैठक अमावस के अमावस बुलाई जाती है और इसमें झगड़े निपटाए जाते हैं, सजा सुनाई जाती है और गांव की विकास योजनाओं पर फैसले लिए जाते हैं। इन सभी 750 गांवों की अपनी ग्राम सभाएं हैं। परिवर्तन और लोगों को अपने अधिकारों का एहसास कराने में इन सभाओं का सबसे ज्यादा योगदान है। आज ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? हमारे गांव में बहुत धौंक कट रही है, जंगल बर्बाद हो रहा है, नियम का खंडन हो रहा है। अच्छा, वो नियम को खंडन कर रहे हो तो बुलाओ, कौन आदमी है? मैंने जंगल में देखा, साताला में देखा। मैंने मना किया मत काट, नियम है। वो नहीं माना, कहा मैं तो काटूंगा। पक्का काटा है। मैंने तो नहीं काटा है पेड़। कोई झूठ बोले तो बोले। पेड़ तो सब काटते हैं, अर्जुन का बेटा, जयराम का बेटा, सब काटते हैं पेड़। काटा तो सबने, पर तेरा कोई गवाह है? लोगों के दबाव और समाज में अपमानित होने के भय से कई अपराधी अपना जुर्म कबूल लेते हैं। तो बता भाई गोवर्धन, तेरे सामने 3 गवाह कह रहे हैं कि इन्होंने देखा। ये कोई बनावटी बातें तो नहीं कर रहे? तुझे मना किया फिर भी नहीं माना? अब तो गवाही भी हो गई और सभा भी हो गई, तो मैंने काटा तो भी काटा और नहीं काटा तो भी काटा। ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे ग्राम सभा का नियम है कि पेड़ नहीं काटना, तो नियम का उल्लंघन करके तूने पेड़ काटा ही क्यों? अब तो गलती हो गई मुझसे। 5 आदमी सोच समझकर दंड कर दो। मैं गरीब आदमी हूँ, अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अगर कोई बकरी वाला कुल्हाड़ी लेके जाएगा 21 रुपए लगेगा। औरत कोई ईंधन लेके जाएगी तो उसका भी 21 रुपए लगेगा।
अब आगे सभी कान खोल के सुन लो कि अगर कोई भी सब नियम जानते हुए भी गलती करेगा तो उसका 41 रुपए लगेगा दंड, दुगना। पहले जो गलती हो गई सो हो गई, दंड जुर्माना भी हो गया, पर अब ऐसी गलती मत करियो। अब हमारी कहानी मुड़ रही है मांगू बाबा के गांव की ओर। वे याद कर रहे हैं उन दिनों को जब उन लोगों ने जंगलों को बचाने के लिए तकनीकें विकसित की थीं। आज से 15 साल पहले तक हमारे गांव में दूर दूर तक जंगल में चारा नहीं रहा था। गांव की औरत बहुत दूर से चारा और लकड़ी लेकर आती। कुओं में पानी भी नहीं था और जंगल में घास और पत्ती भी नहीं थी, तो सारी मवेशियां बर्बाद हो गई। और गांव में तो बस हम बूढ़ा बूढ़ी और एक दो जो काम कर वाला रहता वही रहता। मैं मांगू पटेल मीणा गोपालपुरा में पैदा हुआ, यहीं पर बड़ा और फिर बूढ़ा हो रहा हूँ। आज मेरी उम्र 75 साल की है। मेरे दादा परदादा यहाँ के पटेल थे, मैं भी यहाँ का पटेल हूँ। आज 3 साल से खूब सूखा पड़ रहा है, बरसात बहुत कम हो रही है। फिर भी हमारे गांव के कुओं में खूब पानी है और एक एक कुआं पे 2-2 3-3 इंजन लगा रखा है और सब के पास में खूब अच्छी खेती है। सरसों भी बो रखे हैं, चना गेहूँ जौ सब बो रखे थे। और गांव का सारी चरागाह भूमि में खूब अच्छी तरह से पान पत्ते हैं, तो गाय भैंस बकरी सबको आराम से चारा मिल जाता है। 86-87 में हमारे गांव में संस्था वाले आए। इन्होंने कहा कि बाबा आपका गांव बहुत उजड़ा सा वीरान सा है, बाबा हमारी एक संस्था है और वो समाज की सेवा करना चाहती है। मैंने कही भाई आप सब जो पढ़े लिखे लोग हो वो सेवा के नाम पर आराम का खाना चाहते हो, तो इन्होंने कही बाबा हमको काम बताओ जिससे सब लोगों को आराम मिले। मैंने कही अगर इन सब खेतों में पाड़ लग जाए, पूरा जंगल में पाड़ लग जाए तो जितना पानी रुकेगा वही फ़ायदामंद होगा। इसी तरह से हमने वो संस्था वालों ने मिलकर काम किया और तरुण भारत संघ का जन्म हुआ। हमारे गांव में जब पानी का काम हुआ तो पानी के काम जो बांध जोड़ बने उन सब में जंगल में जो भी बरसात होती वो बरसात के साथ में बहकर कंकर पत्थर मिट्टी आती और बांध में गार जमा हो गई। और दूसरा फिर गाय भैंस बकरी को भी चारा नहीं मिल रहा था, तो गांव की ग्राम सभा में बैठकर इस पर जब चर्चा करी तो तय करो भाई अपने गांव में जंगलात वाला तो बचा नहीं पाएंगे, अपनी बचाएं। उसी दिन से जंगल बचाना शुरू किया। हमारे गांव के चरागाह को बचाने के लिए चरागाह के 2 हिस्से किए। तो एक बार तो पहले उत्तर की तरफ 1 साल गाय भैंस चराएंगे, फिर दूसरी साल दक्षिण वाला जो हिस्सा है उसमें गाय भैंस चराएंगे। फिर सारा जब चरागाह में बराबर का हिस्सा में पेड़ पौधे सब पनप गए तो सारा चरागाह फिर हरा भरा हो गया। और चरागाह हरा भरा हो गया तो अब तो ऐसी ज़रूरत तो नहीं है कि भाई इस साल इसमें ले जाएं, इस साल इसमें ले जाएं। अब पहले तो जो मैदान का है उसमें खाती हैं और उसके बाद में फिर जो पहाड़ी से सटा हुआ उसमें गाय भैंस चरती हैं। नहीं तो अगर एक साथ ही हम दोनों जगह चराएंगे तो फिर वो पनपेंगे नहीं ना। अब तो बिल्कुल वो जो हमारे गांव से बांध और पहाड़ के बीच की जो पूरी पट्टी है ये आज भी हरी भरी है।
ये खैर न तो ग्राम सभा पूछे कि जना भाई मैं आ तो नहीं रही कहीं भावता गांव में आज हो रही इस बैठक की कार्यसूची के अनुसार ये तय किया जाना है कि गांव को विकास कार्यों के लिए दी गई 35,000 रुपए की राशि का बेहतर इस्तेमाल किस तरह किया जाए। अपने फैसले खुद लेना और समुदाय के हितों को सबसे ऊपर रखना इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन काम न करोगा तो थक लिया बहुत फायदा होगा। अपने पास 35,000 रुपए ग्राम कोष में है। 20,000 रुपए टेला बांध में लगा दो और 15,000 रुपए उपला में। हर एक घर से श्रमदान दे दो। सर्वसम्मति से दोनों बांधों का काम कर लो। गांव श्रमदान नहीं करेगा तो सारा काम अधूरा का अधूरा पड़ा रहेगा। दोनों बांध और अगर तीसरा भी बनाना है तो श्रमदान के साथ पैसा भी इकट्ठा करना पड़ेगा। बहस और विचार विमर्श के बाद ये लोग सर्वसम्मति के साथ ही कोई फैसला लेते हैं। अरे महिला घाट में लगाओ साहब, मैं भी एक मौजूदगी महिला घाट में लगाओ थोड़ा पैसा तो एक मौजूदगी से मैं भी काम करूंगी। खोदने का, पत्थर लाने का सारा काम मैं करूंगी। बांधो सब ये में भी लगाओ। अनुभवी और बहुमूल्य बातों को ध्यान से सुना जाता है और अगली पीढ़ी के लोग उनसे सीखते भी हैं। हमारा गांव गोपालपुरा है तो हमने भी ऐसा ही नियम बनाया है। ग्राम सभा में बैठ के सबने तय कर लिया, दस्तखत कर दिया कि कोई पेड़ नहीं काटेगा। तो 11 रुपया एक पेड़ का दंड काटूंगा, कोई ढाली भी न काटे तो 5 साल के लिए ऐसा कर्म नहीं करूंगा। अब हमारी कहानी बढ़ती है उन शुरुआती दिनों के संघर्ष की ओर। 5 साल तक में एक टहनी को काट गई। हमारे गांव का नाम देवरी गुआड़ा है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों के बीच में छोटी सी बाड़ है, उसमें गांव है। हमारा गांव सरिस्का सेंचुरी के बीच में है और हमारे गांव तक लोगों को पहुंचने में 15 किलोमीटर जंगल में होते हुए जाना पड़ता है। सेंचुरी 72-75 के बीच में बनी। सेंचुरी बनने के बाद हमारे गांव में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने लगी। जानवरों को जंगल में जाने नहीं दिया जाता था। जंगल में जानवर नहीं जाएंगे तो हम कैसे जी पाएंगे। पानी भी गांव में नहीं था और खेती की ज़मीन तो थी लेकिन उसमें फसल नहीं होती थी। ये जो भैंस का 51 रुपया, बकरी का 11 रुपया, गाय का 11 रुपया हमसे लिया जाता था, इसका तो रसीद मिलती थी, ये नाजायज़ नहीं था। लेकिन इसके अलावा जो रिश्वत के रूप में हमसे पैसा लिया जाता वो बहुत ज़्यादा था। उसका वज़न भी हमारे गांव पे बहुत ज़्यादा था। ये लोग छीला के पत्ते लेने पर परिवार 2 किलो घी हमसे लेते हैं। और गांव का आदमी जंगल में कुल्हाड़ी लेकर अगर मिल जाता है, लोग उससे 101 रुपया रिश्वत का वसूल कर लेते थे। इससे तो इतना ऐसा लगने लगा कि हम इस गांव में रह रहे हैं लेकिन भगवान हमें इतना बड़ा दंड क्यों दे रहा है। सन 86-87 में तरुण भारत संघ के लोग हमारे गांव में आए और पानी का काम शुरू हुआ।
हम सारे गांव के लोगों ने संगठित होकर जब पानी का काम शुरू किया तो हमारे गांव में फसल हुई और फिर थोड़ी हमारी हालत सुधरी। हम सब ने फिर बैठना शुरू किया, ग्राम सभाएं की बैठक होना शुरू हो गया। जब हम सब संगठित होकर हमने विचार विमर्श किया तो फिर हमने तय कर लिया एक बार ग्राम सभा की बैठक में कि आज के बाद रिश्वत देना बंद करेंगे। अगर हमसे कोई रिश्वत मांगेगा तो हम उससे कोई संपर्क नहीं रखेंगे। जब हमने रिश्वत देना बंद कर दिया तो जंगलात विभाग नाराज हुआ, हर तरह से परेशान करने लगे। उन्होंने हमारे ऊपर केस लगाए, उन्होंने पकड़ पकड़ कर मारना शुरू किया, लोगों को पीटना शुरू किया, खूब लड़ाई चलने लगी। इस सब के बाद फिर एक बार अच्छे डायरेक्टर आ गए सर इसका विभाग में, तो उन्होंने हमारी सारी समस्या को हमने उनको सुनाया और सुनने के बाद उन्होंने तुरंत जंगलात विभाग की एक बैठक बुलाई, हमें भी आमंत्रित किया और हम सब बैठकर हमको और उनको सुना और फिर वो हमारे साथ जो तकलीफ हो रही थी या हमें जो अन्याय हमारे साथ जो हो रहा था वो बंद हुआ। जब जंगलात विभाग के लोग और हम सब मिलकर प्यार से रहने लगे, हमको बहुत अच्छा लगने लगा और हमें ये समझ में आया कि ये जंगल हमारे हैं और जंगली जीव हमारे हैं और हम और जंगल का साझे में अच्छा रिश्ता होना चाहिए। इसके बाद तो हमने जंगल को बचाना, जंगली जीवों को समझना, बचाना, ये सब शुरू कर दिया। फिर तो हमने जंगलात विभाग को आमंत्रित किया और हमारे गांव के पड़ोस में ही हमने चौकी बनवाई जंगलात विभाग की कि आप यहाँ प्यार से रहिए और जो अन्याय हो रहा है जंगल या जंगली जीवों के साथ, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो उनका आना हम और आप सब मिल करके बंद करेंगे। वो पहले वाली बात नहीं, आप मीटिंग करके सहायता देना बंद ही करो, बिल्कुल नुकसान नहीं करे। हमारे गांव में जब संगठन बना और सारा जो लड़ाई हुई उसमें सब में जो गांव के लोगों को जो विजय प्राप्त हुई, इसका रिश्तेदारियों के माध्यम से तो फिर ये समाचार पड़ोस के गाँव में भी पहुंचा और फिर तो पड़ोस के गाँवों में भी संगठन बनना शुरू हुआ, ग्राम सभाएं शुरू हुई और तो फिर उन लोगों ने भी मिलकर काम शुरू करने का तय किया। शाम होने के साथ ही स्थानीय वन अधिकारी ग्राम सभा में शामिल हो रहे हैं। ये लोग ग्रामवासियों के निमंत्रण पर उनकी समस्याएं सुलझाने और भविष्य की योजना पर बातचीत के लिए यहाँ आए हैं। आज तारीख न फलानी गांव में जार फला फला आदमी चुन जो हमेशा भी चापड़ा डूंगर ने बचाओ से हमारे पिछली में आठ ना पड़े। नहीं, हर अमावस के अमावस बिना याद दिलाए आप लोग आ जाया करो। तो वह सूचना मिल जाती है फलानी जगह नुकसान हो रही है। तो गाँव वालों की शिकायत थी कि साहब यहाँ जो है कठियारी आ रही हैं और रेड लोड चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी आओ। तो हमको पहले जब वहाँ की ताज़ा सूचना मिल गई तो उसके ऊपर तुरंत उनके साथ गए और वहाँ गिरफ्तारी की। नहीं पड़ा अब वजह से नहीं आए। और अब आगे के लिए ये है कि जैसे कल सुबह अगर अपना प्लान बढ़ता है तो सुबह ही चलो। गांव से एक दो आदमी का सहयोग लेके जाओ जंगल। मैं आपका सहयोग करूंगा। मैं तो 10-15 साल से जंगल बचा रहा हूं, तो आपका सहयोग मुझे मिल जाएगा और मेरा आपको।
मतलब काफी 10-15 मतलब 5-7 आदमी भी जाल सका था आदमी नहीं नाव पता बांट थी 1-2 आदमी बचाया थे। अपन ने आज तक ये जो प्रयत्न किया जिसका लाभ अपने को मिल रहा है, आज की तारीख में अपन देख रहे हैं कि आज बिल्कुल अकाल की स्थिति है, लेकिन अपने यहाँ धोख का बुरा ला करके अपनी मवेशी को पाल रहे हैं। आज 15 साल पहले इसमें क्या था, आपके और हमारे सहयोग रहे तो ये पनपा है, बहुत और अच्छा आगे भी पनपे। यही ग्रामवासी जो पहले वन अधिकारियों को देखते ही डर से दुबक जाते थे, आज उन्हीं के साथ बैठकर बराबरी के साझेदारों की तरह सुरक्षा के उपायों पर विचार कर रहे हैं। 250 लोग से गांव वाला से एक साथ माने कौन सा तैयारी से तो परिवर्तन की हमारी अंतिम कहानी में हम पथरोड़ा गांव चलते हैं और देखते हैं कि सुलेमान जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाले से जंगलों को बचाने वाला कैसे बना। पहले हम जो एक शिकार करते थे कि कुत्ते साथ में रहते थे, बिंदु खवा पे रखी थी और चल दिए जंगल की तरफ। नड़ों में घूमते थे, पहाड़ों में घूमते थे। यदि खरगोश आ गया सामने तो बिंदुक मार दी, नहीं कुत्तों से घेर लिया। बाद में यदि कोई बड़ा जानवर चीतल वगैरह है, सांवर है, उसको कुत्ते घेर लेते थे तो हम से गोली मार देते थे उनको, बस उनको ले आते थे शिकार करके और खा जाते थे। अब जो है कि ये माहौल बदल गया है, शिकार करना छोड़ दिया है। बस अब दूसरी तरह का काम हमने अपना जमींदारा का खेती बाड़ी का संगवा लिया है। मेरा नाम सुलेमान है, मेरा गांव पथरोड़ा है। पहले तो हम बहुत शिकार करते थे, अब शिकार तो होती नहीं है, इसलिए जब हम याद करते हैं पुरानी कहानियाँ। अब मोहर सिंह मेरा पुराना दोस्त, बहुत दिन का दोस्त है। पहले से ही मैं और मोहर सिंह शिकार करते थे एक साथ मिलजुल कर। कभी कभी और भी दोस्त आ जाते हैं, जैसे अबरा है या रेमू है। अब शिकार तो छोड़ दिया, बाकी अब कभी कभी हम बैठ जाते, गप्पा बहुत लगाते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं। अरे पीछे पीछे, अरे कहाँ देख रहा पीछे। जो हमारे ये कुत्ते हैं, शिकार की इनको आदत पड़ी हुई है, जो है कि हमारे मतलब कभी मैं जब बैठ आता हूँ तो बस मेरे पैरों को चूमता है, हाथों को चूमता है, कहता है जंगल चल, और खाट के नीचे पड़े रहते हैं। बकरे जब हम काट दें तो फिर मैं इनको ले लेता हूँ और इनको खून जो है कि पिलाता हूँ, बड़े चाव से खाते हैं। और मैं बोटी भी इनको डाल देता हूँ कि चलो इनसे बहुत शिकार खाई है हमने, इसलिए इनकी थोड़ी वो आती है मेरे लिए, तो मैं इनको डाल देता हूँ। जब हम शिकार करते थे और चलते थे तो हमें लोग बहुत बुरी नज़र से देखते थे और ये कहते थे कि अरे कौन जा रहे हैं, ये जा रहे हैं भाई बंदूक धर के, इनका काम ही है। जब हम चलते थे तो फॉरेस्टर वाले हमारी तरफ नज़र टकटका के देखते थे। हमारा गांव में जब जोड़ बनाया तो जोड़ में पानी आया, पानी भरा तो पानी से जल स्तर हमारा ऊंचा होगा। जल स्तर ऊंचा होने के बाद खेती में ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ये जो मतलब गंदा काम है, ये जो शिकार वगैरह का, इसको हमने छोड़ दिया। हमारा जो सम्मान का काम ये है कि इसमें पानी में कुछ सब कई लाभ हैं। जब से हमने इस शिकार को छोड़ा है, सिरस्का का जंगल की जो मतलब और ध्यान दिया है, तो इसमें हमारे बहुत जानवर की संख्या बढ़ चुकी है।
ये हमारा जो जंगल बहुत ही बढ़िया बन जाएगा और हमारे जो जानवर हैं इनकी संख्या बहुत ही बढ़ जाएगी। पुराने समय से ही सरिस्का के जंगलों से लोगों के नजदीकी संबंध रहे हैं। आज भी लोग वहां जंगलों में काकवाड़ी का किला, जंगली जानवर और मंदिर देखने जाते हैं। सरिस्का के जंगल और जानवर गवाह रहे हैं उन लड़ाइयों के जो जंगलों पर अधिकार के लिए लड़ी गईं और बाद में लोगों ने इन्हीं जंगलों को बचाने के लिए संकल्प भी किया। देवरी में संघर्ष के दिनों से हम कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं। इन जंगलों को नष्ट करने वाले ग्वाले ही अब इनके रक्षक बन गए हैं। शिकारियों ने अपनी बंदूकें टेक दी हैं और अब वे इन्हें बचाने में जुट गए हैं। लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें इन्हीं जंगलों से पूरी हो रही हैं। लेकिन आज गोपालपुरा की तरह लोगों ने इन जंगलों को बचाने के उपायों पर विचार करना शुरू कर दिया है। सरकार ने भी जल संरक्षण के इन प्रयासों का लोहा माना है। शायद ये उन गिनी चुनी जगहों में से एक होगा जहां आम लोगों ने मिलकर किसी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर जोहड़ बनवाने में सहयोग किया हो। हमने जंगलों की रक्षा की है और बदले में जंगल हमारी देखभाल कर रहे हैं। सूखा प्रभावित इस क्षेत्र में ये जंगल ही अंतिम रक्षक हैं हम सभी के।